म्यूज़िक की इस चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपको राग मालकोष का छोटा ख्याल सिखाया जाएगा। छोटा ख्याल को द्रुत ख्याल भी बोलते हैं। ये 16 मात्रे में है और त्रिताल इसको बोलते हैं। इसका ताली खाली सब आपको पता है, इसलिए हम आपको कुछ आवश्यक बातें ही बताएंगे। पहला तो ये हम बता दें आपको कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि जब हम लोग कंपोजिशन याद करते हैं तो याद नहीं होता है, बड़ी समस्या आती है। तो उसका बड़ा सीधा सीधा थंब रूल आपको हम बता रहे हैं। कभी भी आप पूरी लाइन को याद मत करिए इकट्ठा, कभी भी स्थाई मत याद करिए, कभी भी पूरा अंतरा मत याद करिए। आपको करना क्या होगा, 4-4 मात्रे का टुकड़ा आप उठाइए। समझिए कि यही 4 मात्रा हमें याद करना है। तो देखिए कि मुखड़ा कहाँ से उठता है, फिर 4 मात्रा कहाँ पर है, उसका सरगम क्या है, उसके शब्द क्या हैं, ये ध्यान देते हुए 4 मात्रा आप सेट करिए। अब जैसे ये गाना हमारा है, ये 7वीं मात्रा से उठता है, तो इसमें आप 6 मात्रा ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब उसका देखिए कि कौन सा स्वर लग रहा है, किस शब्द से मुखड़ा उठ रहा है, उसको मात्रा में भी देख लीजिए, शब्द भी देख लीजिए, उसका स्वर भी देख लीजिए। अब आपके सामने केवल 6 मात्रा का जो नोटेशन है वही आपको याद करना है। 6 मात्रा का नोटेशन जब आपको याद हो जाए तब आंख बंद करके बिना देखे हुए उसको गाइए, मात्रा के साथ, स्वर के साथ। साथ ही एक बात और बता दें, हमेशा ताली खाली का ध्यान रखिए। जब आपका इस तरह से जैसे 6 मात्रा आपने किया, अब उसके बाद अगली 4 मात्रा लीजिए, फिर उसके बाद अगली 4 मात्रा लीजिए। इस तरह से करते करते आपका 16 मात्रे का आवर्तन पूरा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, आपको पूरा एक आवर्तन याद हो गया। अब उसको आप ताली खाली के साथ उसको गाइए, उसका सरगम गाइए, उसका शब्द गाइए, तबले के बोल के साथ भी गाइए, ताली खाली के साथ गाइए, एक एक मात्रा बोल के गा सकते हैं। तो जितने प्रकार से आप गाएंगे उतने जल्दी आपको वो याद होगा, और जब यहाँ याद होगा तो गाने में भी आपको सुविधा हो गई। दूसरा क्या होगा कि आप जब थ्योरी का इम्तहान देंगे तो वहाँ लिखने में भी आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जिस समय हम आपको छोटा ख्याल सिखाना शुरू करेंगे, पहले से ही आपको बता दें कि हम सारा प्रयोग स्थाई पर करेंगे। स्थाई में ही आपको आलाप सिखाएंगे, स्थाई में ही आपको तान सिखाएंगे, और स्थाई में ही आपको तिहाई वगैरह ये सब सिखाएंगे। तो जो कुछ आप जितने भी प्रक्रिया स्थाई में हम करके आपको दिखाएंगे, अंतरे में जाके आप वही सब प्रक्रिया अपने आप करेंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। ये आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, राग मालकोष का ये कंपोजिशन है छोटे ख्याल का। तो आप इसको लेकर के सामने बैठिए, और जैसे जैसे स्थाई कंप्लीट हो रही है, जो भी कुछ वहाँ हो रहा है, सारी प्रक्रिया वो सब आप ध्यान रखिए, बल्कि नोट करते जाइए कि स्थाई में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमें बताया गया। वो एग्जैक्टली सेम टू सेम वही प्रक्रिया आपकी अंतरा में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैसे ही आपको प्रयोग करना है, वैसे ही आपको अभ्यास करना है, वैसे ही आपको गाना है, बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो मैं अभी ये बंदिश मैं आपको सुनाऊंगा, उसके पहले मैं स्वर लगाऊंगा।
स्वर का लगा के उसमें पकड़ दिखाऊंगा, पकड़ स्वर क्या होता है इसका, फिर आरोह अवरोह करूंगा। उसके बाद तबले के साथ ये बंदिश मैं आपको सुनाऊंगा और उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, मैं छोटे छोटे पीसेज में आपको बताता जाऊंगा। आप आराम से केवल सुनिए, देखिए और गुनगुनाइए भी साथ साथ आप। तो आगे बढ़ते हैं, सा लगाएंगे। बच्चों आप ये भी मार्क करिए कि देखिए कैसे हम लोग धीरे धीरे सा लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे, तानपुरे के स्वर में मिला के बहुत धीरे धीरे। नि स ग स नि स ग म ग म नि स ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग स। ये हुआ आरोह अवरोह। इसको आप धीरे धीरे ऐसे ही करिएगा, इसको धीरे धीरे आकार में भी करिएगा। अब मैं आपको इसका पकड़ स्वर बता रहा हूँ। पकड़ स्वर जैसा कि हमने इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देते हुए आपको बताया था, कुछ बाधा बढ़ाया नहीं है। आप कई प्रकार से राग को खड़ा कर सकते हैं। मैं देखिए अब आपके सामने एक पकड़ स्वर रख रहा हूँ, एक प्रकार का। नि स ग म ग म ध म ग म ग स नि स ध नि सा। दूसरा एक और प्रकार बता रहे हैं, छोटा भी कर सकते हैं आप। ग म ग स ग स ध नि सा। अब इसके बाद आपको हम बंदिश सुनाएंगे मालपुरुष के छोटा ख्याल की। इसके बोल हैं, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ भी है आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पे स्थाई पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, अंतरा यहाँ कट गया है थोड़ा।
अंतरा है, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिरे। ये स्थाई हो गया, ये अंतरा हो गया। वास्तव में ये मीरा का भजन है। उसको पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने, संगीत मार्तंड थे वो, संगीत मार्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने इसको अपनी संगीतांजलि पुस्तक के तृतीय भाग में ये भजन लेकर उन्होंने ये बंदिश बनाई थी। इसमें 2 अंतरे और भी हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको केवल एक अंतरा ही यहाँ पर्याप्त होगा। आपको स्टडी मटेरियल में दिया जाएगा, आप चाहे तो दूसरे 2 अंतरे भी गा सकते हैं, इसी प्रकार से गाया जाता है, वहाँ लिखा भी हुआ है। यहाँ सीखने सिखाने में केवल एक स्थाई होती है और एक अंतरा, वो आपको अभी हम बताएंगे। दोबारा आपका ध्यान दिला देते हैं इस पर, स्थाई और अंतरे पर। अभी हम इसको ताल के साथ गाएंगे और आपको छोटे छोटे पीस में करके हम बताएंगे कैसे इसमें आलाप लगाना है, कैसे इसकी तान लगानी है। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, मीरा पीवा कहाँ रे, पग घुघरू चीरे पग घुघरू चीरे पग घुघरू बांध, घुघरू बांध, पग घुघरू चीरे पग घुघरू चीरे पग घुघरू सा ग सा ग म ग सा घुघरू चीरे पग घुघरू सा ग म ध म ग म घुघरू चीरे पग घुघरू पग घुघरू पग घुघरू नाचे रे। बच्चों, अब आपको हम बताएंगे कि ये तो आलाप आपने देखा, तान कैसे इसके साथ सेट करते हैं। दोनों के एप्लीकेशन में कोई अंतर नहीं। जैसे अगर आप 8 मात्रे का आलाप लेते हैं तो आपने खाली से उठाया, इसको आपने पहली मात्रा से उठाया, पहली मात्रा से आपने उठाया और खाली से आपने बांध मीरा नाची वहाँ से उठा लिया। तो जब भी 8 मात्रे का आप आलाप उठाएंगे तो वो पहली मात्रा से उठेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जब तान आपको लेना होगा 8 मात्रे की, तो वो भी पहली मात्रा से ही उठेगा। तो सब उठाने का जो एप्लीकेशन है दोनों में एक जैसा है। केवल ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम तान लेते हैं तो वो द्रुत में लेते हैं। तो द्रुत का मतलब क्या हुआ? अभी बराबर की लय में आलाप चल रहा था,
तो इसको आपने दोगुन कर दिया। तो दोगुन में जहाँ बराबर की लय में 8 स्वर में आप एक आवर्तन ले रहे थे आलाप के साथ, अब केवल आपको अब 16 मात्रा में वो आपको 8 मात्रा बनेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको छोटा सा एक हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और कैसे इसको सेट करना चाहिए वो भी आपको बता दें। जैसे तबला ये बज रहा है, देखिए तबला बजेगा अभी, तो तबले का बीट क्या जा रहा है, 1 2 3 4 ये जा रहा है। तो आपने आलाप क्या किया था, सा ग म ग सा। अब इसी को तान में आपको लेना, नी सा ग म ग सा, नी सा ग म ग सा। अब ऐसे आपने कर दिया। तो आप देखिए कि उन्हीं स्वरों को आप बड़े आराम से तान में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें नया भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अब एक तान आपको दे रहे हैं, सा ग म ग सा ग म ध म ग म ग सा भू ग रू ची रे प ग भू ग रू नि सा ग म ग सा, नि सा ग म ध म ग म भू ग रू। अब इसको हम लोग गाने के साथ करेंगे, तबले के साथ। बच्चों यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बोर्ड पर 2 ताने लिखी हुई हैं, ये दोनों ताने 8-8 मात्रे की हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे गाने के साथ अप्लाई करेंगे और आप भी हमारे साथ गा सकते हैं इसको। तो हम शुरू करते हैं तबले के साथ। रे प ग भू ग रू सा ग म ग सा ग म ध म ग म ग सा भू ग रू ची रे प ग भू ग रू सा ग म ग सा ग म ध म ग म ग सा भू ग रू रे प ग भू ग रू सा ग म ध नि सा 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 नि ध म ग म ग सा भू ग रू रे प ग भू ग रू रे प ग सा ग म ध नि सा 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 नि ध म ग म ग सा नि ध म ग म ग सा नि ध म ग म ग सा भू ग रू रे प ग भू ग रू रे प ग भू ग रू प ग भू ग रू प ग भू ग रू। बच्चों आपको हमने शुरू में भी बताया था कि इसमें 3 अंतरे हैं, इस कंपोजिशन में 3 अंतरे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि तीनों में से कोई भी एक अंतरा आप उठा सकते हैं। तीनों अंतरा अभ्यास के समय उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये छूट है इसमें कि आप इसमें से कोई भी अंतरा, चूँकि हर अंतरे का जो नोटेशन है बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं
आप चाहें तो कहीं स्टेज पे गाना है तो 2 अंतरे गा सकते हैं, चाहे तो तीनों अंतरे गा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इम्तहान के लिए याद करने की सुविधा से केवल एक अंतरा आप उठाइए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा अपील करे, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सिखाने में भी कई बार क्या होता है, हम कभी कोई अंतरा सिखाते हैं बच्चों को, कभी कोई अंतरा सिखाते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं कोई चीज़, कभी कभी क्या होता है, कोई निशान छूट जाता है, कभी अपने आप मिट जाता है। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, देख ही रहे हैं आप। कभी हम कुछ लिखते हैं, वहाँ कुछ हो जाता है। तो आपको, वैसे हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि इस तरह की कोई त्रुटि न रह जाए, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होता है तो आप म्यूज़िक में जो भी उस राग में स्वर लग रहा है, उस स्वर का कोमल तीव्र का निशान आप उसमें लगा लिया करिए। इसी तरह से मंद्र और तार का भी निशान उसमें आप लगा दिया करिए। ये ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी राग का जिस समय आप प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, तो उसका जो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ आप एक अपना नोटबुक रखिए, जहाँ पर आपको जो लगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं निशान छूट रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कोई डाउट हो रहा है, उसको लिखा करिए। और डाउट क्लियरिंग का भी यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप हो चुका है, उसका भी आप लाभ उठाते रहिएगा। आज की ये कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।